किताब अध्याय 11 वचन 20 से हम सब पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से प्रभु आपके जीवन को अनुग्रहित कर सकता है, किस तरीके से आपके जीवन को उन्नति में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 11 वचन 20 से हम पढ़ना चाहेंगे। हमारे साथ सब लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गईं, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो। इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय कर, यदि भयमान। हालेलुया। बातों को समझना है सब जन। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गईं। डालियां, वे डालियां जो पेड़ में लगी हुई हैं, जो फल देने के लिए लगी हुई हैं, पर वो उन्होंने उनके अंदर अविश्वास की परिस्थिति, अविश्वास की दशा के कारण वो डालियां उस पेड़ से क्या कर दी गई? तोड़ी गई। तो खत्म। आगे लिखा, परंतु तू विश्वास से बना रहता है उस तने के साथ, उस पेड़ के साथ जो फल दे सकता है। हम डालियां हैं, हम विश्वास के साथ तोड़े नहीं जाते, हम विश्वास के साथ बनाए जाते हैं। लिखा है कि तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो। क्या चीज है? अभिमानी, अभिमान, घमंड। अगर डालियां फल देती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डालियां ही सब कुछ हैं। ओके, समझ रहे हैं? प्रभु का कहने का तात्पर्य, पेड़ है, उसमें लगी हुई डालियां, पेड़ से जुड़ी हुई डालियां हैं। तो डालियों को किस स्वभाव में जीने का तरीका अपनाना चाहिए, ये प्रभु आज समझाएंगे। सच्ची दाखलता प्रभु है, हम सब डालियां हैं। सही है? हमारे आपके जीवन में किस तरीके का फल लगना चाहिए, ये आत्मिक भाषा में प्रभु आपको देना चाहते हैं। तो आज इस बात को हमें गौर करके समझना है। लिखा है, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गईं। किस कारण तोड़ी गईं? यहां यह नहीं लिखा कि वह विश्वास के कारण तोड़ी गईं, परंतु लिखा है अविश्वास के कारण। सब लोग बोलिए, अविश्वास के कारण। किस कारण तोड़ी गईं? अविश्वास के कारण। अविश्वास का मतलब वो विश्वास नहीं रखता। इस दशा में वो डालियां तोड़ी गईं उस पेड़ से, पर लिखा है परंतु तू विश्वास से बना रहता है। हालेलुया। परंतु हम कैसे बने रहते हैं बोल के बताना। हाथ उठा के सब लोग बोलना, किस तरह हम बने रहेंगे? विश्वास से। विश्वास की दशा में हम बने रहेंगे। पर आगे लिखा क्या? उस विश्वास की दशा में अभिमान नहीं होना चाहिए। उस डाली के अंदर जो फल देना चाहती है, जो फल देने के लिए तैयार हो रही है, उस डाली को अभिमान नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है किसी भी विशेष चीजों के लिए, क्योंकि फल वही दे सकता है जो नम्रता पूर्वक प्रभु को अपने जीवन में अपनाएगा। जैसे कि कोई भी पौधा या कोई भी पेड़ जब फल देता है तो उसकी डालियां क्या होती हैं? झुक जाती हैं। वो एक दशा है, क्या हो जाती हैं? आप देख लेना ऐसा। कोई भी पौधा जब फल देता है तो वो डालियां क्या होती हैं? वो झुकती हैं। उसमें कड़ापन नहीं देखा जा सकता, उसमें एक नम्रता का पन देखा जा सकता है। सही है कि नहीं? आत्मिक दशा यही है जो प्रभु आज हम सबको समझा रहे हैं। हम आपको यदि फल लाने का विचार है, यदि हम फल लाना चाहते हैं, उस सर्वशक्तिमान उसके पुत्र यीशु मसीह के फल में जीना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा फल आना चाहिए जिससे हम परमेश्वर के सामने बने रहें विश्वास की दशा में। क्योंकि ये जो विश्वास है हमारे अंदर की उन बातों को दर्शाता है कि हम किस दशा में जी रहे हैं। हमारे अंदर का विश्वास फल को पैदा करेगा और फल ये दिखाएगा कि हम किस माहौल में, हम किस दशा में। सही है? फिर से दिखाइए, पढ़ेंगे उसको। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गईं। सब लोग बोलिए, अविश्वास के कारण।
विश्वास के कारण नहीं, विश्वास के कारण नहीं, पर यह अविश्वास की दशा के कारण तोड़ी गई, अलग कर दी गई उस पेड़ से। क्या कभी वो फल दे सकता है? कभी वो पेड़ फल कभी वो डालियां फलवंत हो सकती हैं? जो डालियां घमंड करे वो आत्मिक दशा को छोड़ दिया। जो डाली अगर घमंड करेगा वो कभी भी फलवंत नहीं होगा या फलवंत की दशा में नहीं जी सकता। फलवंत की दशा में, आत्मिक दशा में तभी वो जी सकता है जब वो पेड़ के साथ अपना नम्रता पूर्वक का रिश्ता कायम करेगा। आमीन। कौन सा रिश्ता कायम करेगा? नम्रता पूर्वक। यह एक फल है उस विश्वास का। इसलिए यहां आगे लिखता है कि अभिमानी ना हो। क्या लिखा है? ना हो। आगे पढ़ेंगे 21। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगा। मतलब वो समझौता नहीं करता। प्रभु कभी भी गलत चीजों से समझौता नहीं करते। यदि आप गलत हैं तो गलत हैं। आप यदि गलत हैं तो आप आत्मिक दशा की शक्ति को नहीं पाएंगे। आप यदि गलत हैं तो आत्मिक बल को आप अपने बच्चों में नहीं देख पाएंगे, कोई भी हो। अगर आप गलती करते हैं तो जब तक गलती का प्रायश्चित नहीं, वहां कोई फल नहीं। इसलिए याद रखिए यहां लिखा क्या है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां, जो उसके खुद की कौम थी, जिस कौम में प्रभु आया, उसे नहीं छोड़ा, तो जो विश्वास की दशा में आएंगे उसे कैसे छोड़ देगा? वो लिख रहा है कि उसे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम डालियां हैं, हम एक पेड़ से जुड़े हुए हैं। तो वो पेड़ की इच्छा क्या है? आप किस दशा में रहें, वो आपके अंदर कैसा स्वभाव देखना चाहता है। अगर आप उसके साथ रहते हैं तो आप शक्तिशाली बनने की दशा में आए हैं। आप अपने परिवार में गवाहियां देखने के लिए आए हैं। जैसा अभी एक बेटी गवाही दे रही थी, पूरा परिवार, उसका हालत किस तरीके से नाजुक परिस्थितियों में चला गया था, पर वो देख रहे हैं किस अवस्था को। अभी वो प्रभु के सामने खड़े होकर इस बात को बोल रही है, मेरे लिए प्रभु ने ये किया। उसके माता पिता चीज बोल रहे हैं, यीशु ने मेरे लिए ये बड़ा काम किया, प्रसन्नता दिया, आनंद दिया, शांति दिया। दिया कि नहीं दिया? मतलब याद रखना है कि ये चीजें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कोई धनवान व्यक्ति आकर चर्च में बोले ये लीजिए पैसा, हमें चंगाई देना है, कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर पैसे वाला पर पैसा देकर चंगाई नहीं देता। आपको अपना भूमिका सही करना होगा। आप यदि अपनी माता पिता के लिए अच्छा है वो संतान, तो निश्चय ही वो आशीष पाएगा। या वो माता पिता की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति यदि वो सुचारू रूप से परमेश्वर के आत्मा में चलता है और पाप से दूर होकर चलता है, तो निश्चय ही परिस्थितियों में परमेश्वर का बल दिखाई देगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। कुशलता तभी आती है, सौंदर्यकरण तभी आता है जब हम अपने आप को उस सच्चे परमेश्वर के साथ उस सुंदरीकरण में अपने, जो हम चाहते हैं कि हमारा हम एक अच्छे इंसान बन जाए, हमारे जीवन में कुशलता की परिस्थिति आए, एक शांति की परिस्थिति आए, एक सुंदरीकरण हो इस फैमिली का, इस परिवार का, मनोदशाओं का, एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सके, तो पहले हमें आत्मिक दशा को अपने अंदर शक्तिशाली बनाना होगा। पड़ोसी कहना, आत्मिक दशा, शारीरिक नहीं। कौन सी दशा को? आत्मिक दशा को शक्तिशाली बनाने के द्वारा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आत्मिक दशा को शक्तिशाली बनाने के द्वारा आपकी पुकार प्रभु तक पहुंचेगी। आत्मिक दशा को शक्तिशाली बनाने के द्वारा आपकी आवाज को प्रभु सुन लेगा तुरंत। आमीन। क्या आप इस अपेक्षा में बैठे हैं? क्या आप इस विश्वास में बैठे हैं? हमें ध्यान देने की जरूरत है। चलिए हम उसको फिर से देखेंगे, उस पहली बात को जो प्रभु कह रहे थे। वचन 20 को अगर हम देखेंगे तो वहां कुछ इस तरह लिखा है, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। क्या लिखा हुआ है? अविश्वास के कारण। हाँ, विश्वास के कारण हमारी परिस्थितियां परमेश्वर के साथ बनी हुई हैं, और विश्वास के कारण हम एक अच्छे जीवन को देखने की अपेक्षा रखते हैं। विश्वास वह है जो वचन से आपके अंदर आया। आपने विश्वास को कायम रखा, मतलब वचन को अपने अंदर कायम रखा। आपको देखो, समस्या आ सकती है, समस्या इंसानों में आती है, ये कोई दो राय नहीं है। समस्याएं आती हैं, पर समस्या आने के बाद आप विश्वास की उस कड़ी को नहीं तोड़ना है, विश्वास की उस धारा से अलग नहीं होना है।
विश्वास के उस वचन से मत अलग होइए जो यीशु पिता आपको समझाते हैं, क्योंकि याद रखना है हमें परमेश्वर उस अनंत जीवन में लेके जाना चाहते हैं। हमें प्रभु उस उद्धार और मुक्ति देना चाहते हैं जो प्रभु अपने वचन से देना चाहते हैं। इसलिए वो अपने वचन को आपके सामने रख लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि भला अविश्वास के कारण वो तोड़ दी गई वो डालियां, जो डालियां खुद पर घमंड करती थी, वो डालियां जो गलत स्वभाव में जीती थी, वो डालियां चंगाई पाने के बाद भी, अच्छा स्वास्थ्य पाने के बाद भी वो अपने आप को गलत स्वभाव में लेके चले गए, वो डालियां क्या हो गई? तोड़ दी गई। देखो याद रखना है, सही स्वभाव हमारे अंदर सही मानसिकता को पैदा करेगा। सही है? अगर गलत स्वभाव को अपनी जिंदगी में हम धारण करेंगे तो हम गलत परिस्थितियों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को एक अच्छा विश्वासी करके रखना है तो हमें उस वचन के साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। जुड़ने का मतलब यह है कि वह सर्वशक्तिमान का आत्मा आप में काम कर रहा है। जुड़ने का मतलब यह है कि आप उस वचन को अपनी जिंदगी में धैर्य के समान आपने रखा हुआ है। आप हिम्मत नहीं आ रहा, आप कुशलता को देखना चाहते हैं, प्रभु को छूना चाहते हैं, अच्छे आचरण को देखना चाहते हैं। हमें उसके साथ जुड़े रहना। डालियां जुड़ी हैं, अब वो फलवंत होने में देर नहीं है। फलवंत होगा। हालेलुया। अब तो कुछ लोग आने के बाद ही तो तुरंत सही हो गया, कुछ लोग बोला 2 दिन बाद, कुछ लोग बोला 4 दिन बाद, कुछ लोग बोला 1 महीने बाद। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप उसे अच्छी तरीके से समझ लें। यीशु पिता को अच्छी तरीके से जानना और समझना ही सही है। आमीन। यदि उसे हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं तो प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा। यदि हम उसे अच्छी तरीके से विश्वास की धारा में रख रहे हैं तो निश्चय उसकी शक्ति को हम अपने घरानों में प्रकट होते हुए देख पाएंगे। प्रभु कहाँ है? हाथ टटोलने से नहीं, प्रभु हमारे अंदर होगा। और वो वचन जो हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है, उस वचन को अगर हमने सही वातावरण दे दिया तो वो हमारे लिए प्रकट हो जाएगा। देर नहीं होगी। पड़ोसी से बोलना है, हमारे लिए देर नहीं होगी। सही समय पर यीशु मेरे लिए बड़े काम करेंगे। आमीन। हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं क्या? हाँ, ये एक आत्मिक दशा को सही करना है। शरीर हमारा जैसा है वैसे रहेगा, पर हमारे मन की दशा सही होनी चाहिए। प्रभु हमारे मन को लेकर के प्रचार करते हैं। समझ रहे क्या आप? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन को हमारे अंदर, अपने अंदर मनों को सही करना है। एक ऐसा वचन को अपने अंदर रख लेना है, क्योंकि ये वचन का जो बसने की जगह है वो हमारा मन है, और यहीं से शक्ति संचालित होगा हमारे परिवार के लिए, हमारे घरों के लिए। और वहीं से अगर हम एक शब्द भी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को तुरंत ही सुन लेंगे। आमीन। हालेलुया। मैंने आपको बताया, कई बार मैंने सवाल पूछा, अच्छा बताओ शैतान का पहला आक्रमण कहाँ होता है? कितने लोगों को पता है कहाँ पे होता है? आपके बुद्धि के ऊपर, आपके सोचने की शक्ति के ऊपर दुष्ट आत्माएं हमला करती हैं कि नहीं? यहाँ से आपको पागल बनाने के बाद वो आपके शरीर को मार सकती हैं कि नहीं? इसलिए यहाँ पर हमें बुद्धिमान बनना है, यहाँ पर हमें चतुर बनना है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसलिए हमें इस बात को मन के ऊपर लेके आना है। जब हमारे मन का शुद्धिकरण होगा, हमारे शरीर शुद्धिकरण में जाएंगे। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।